दोस्तों, हमारा जो समाज होता है आजकल पढ़ लिख कर तौर तरीके से अपनी दुनिया बनाने पर जुटा पड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पढ़ लिख कर भी एक ऐसे घटना को अंजाम दे जाते हैं जिसकी कोई कल्पना नहीं कर पाता है। आज की घटना में सेम कुछ ऐसे होता है। एक रिश्तों में ऐसा खेल खेला जाता है जिसकी वजह से एक महिला की बेरहम तरीके से हत्या हो जाती है। और लेकिन जब लोगों के सामने अब सच्चाई निकल के आता है, इससे सुनकर लोगों के जो रोंगटे होते हैं पूरी तरह से खड़े से हो जाते हैं। आखिर क्या था इस घटना में क्या हुआ, इस घटना की आप पूरी तह तक सच्चाई जानने के लिए इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप कुमार आपको इस क्राइम ऐसे कैसे चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना सुनाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, क्योंकि आप अगर इस चैनल पर नए हो और पहली बार हो तो एक बार जाकर अपने इन्हीं प्यारे हाथों से आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आपकी वजह से इम्पोर्टेंट होने के नाते यह जो वीडियो है आज काफ़ी लोगों तक पहुँचाया जा सके, और इसके लिए हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार रहेंगे। दोस्तों आज की यह जो सच्ची घटना है, यह घटना ठीक उत्तर प्रदेश और उसी का जाना माना महानगर पड़ता है अब कानपुर, और ठीक उसी में ही एक जाना माना कस्बा पड़ता है नौबस्ता, और ठीक उसी का ही एक सटा हुआ सरस्वती नगर जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले अरुण कुमार श्रीवास्तव होते हैं। उनकी अपनी पत्नी भी होती है अब मंजुला कुमारी श्रीवास्तव, लेकिन उनके टोटल 3 बच्चे, तीनों के तीनों बेटे होते हैं। लेकिन इधर जो होते हैं अरुण कुमार श्रीवास्तव मौके पर वहीं एक लोहिया फैक्ट्री पड़ता है, उसी में जाकर अब ड्यूटी किया करते थे। लेकिन उनके घर में तीनों के तीनों जो बेटे होते हैं, बड़ा बेटा विकास होता है अब जिसका नाम अपने इलाके में काफ़ी सम्मान के साथ लोग लिया करते थे। मौके पर वह लिटिल स्टार एंजल स्कूल में जाकर ड्यूटी किया करता था। और इधर दूसरे नंबर पर उनका जो बेटा होता है विनय, और विनय जो होता है एक जूते की फैक्ट्री में मौके पर काम किया करता था। और इधर विनीत जो होता है बीकॉम करने के बाद भी इधर लैपटॉप के लिए अब जाता है अपने ही बाज़ार में एक रिपेयरिंग का काम किया करता था, जिसकी वजह तीनों जो बेटे होते हैं अपने हिसाब से अपनी जिम्मेदारी उठाते हैं। लेकिन समय जो बीतता बड़े तौर तरीके से बीतता है। लेकिन इधर जो होता है कुछ साल के पहले जो होता है मौके पर विकास अब अपने जो एरिया होता है उस एरिया में जाकर काफ़ी मान सम्मान तो कमा लेता है। लेकिन उनका दूसरे नंबर का जो बेटा होता है विनय, और विनय जो होता है अपने यार दोस्तों के साथ रहकर भी वह एक क्रिकेटर का रूप ले लेता है। तो तरीके से लोगों के साथ मिलकर गांव में क्रिकेट खेला पेला करता था, जिसकी वजह से उसको भी काफ़ी लोगों से मान सम्मान मिलना लग जाता है। लेकिन इसी बीच जो होता है अपने काम पे काफ़ी कम ध्यान देने की वजह से क्रिकेट पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है उसका। अब गांव में काफ़ी आना जान बन जाता है। लेकिन विनय की अपनी एक मौसी होती है जो ठीक उत्तर प्रदेश का ही अब जाना माना जिला पड़ता है उन्ना, उसी में ही पूरा नगर पड़ता है। और ठीक वहीं के रहने वाले प्रकाश चंद श्रीवास्तव होते हैं, जिनके टोटल 2 बच्चे होते हैं। एक बेटा होता है और एक बेटी होती है। और बेटी जो होती ऑलरेडी शादीशुदा होती है, लेकिन उनका जो बेटा होता आलोक, और मौके पर वह बीकॉम करने के बाद अब लोहिया खेड़ा में जाकर एक कंप्यूटर की दुकान खोल रखता है। लेकिन इधर प्रकाश चंद श्रीवास्तव जो होते हैं राजकीय आयुर्वेदिक जो औषधालय होता है उसी में जाकर वह भी ड्यूटी करते हैं, जिसकी वजह से इधर प्रकाश चंद श्रीवास्तव की जो ज़िंदगी होती है बड़ी खूबसूरत तरीके से बीतती है, क्योंकि बेटा भी अपने हिसाब से अपना खुद का व्यापार कर रखा होता है और पत्नी जो थी अपने ही घर में तौर तरीके से गृहस्थी की जीवन में उलझी पड़ी होती है। लेकिन इधर विनय का जो होता है अब अपने ही मौसियार उन्नाव में उसका काफ़ी आना जाना होता है। उसकी अपनी जो मौसी होती हैं विनय का अपने हिसाब से अपने घर में सेवा पानी भी करवाती और मान सम्मान भी क्या करती थी। लेकिन इधर जो होता है विनय का ज़्यादा आने जाने की वजह से विनय भी भाव को समझने लग जाता है, क्योंकि इधर अब इंदिरा जो होती है अपने घर में तो रहती, लेकिन जब रहती तो उनको भी आभास होने लग जाता है कि हमें भी कुछ चीज़ की ज़रूरत है, क्योंकि वह रात वाली जो चीज़ होती है वह ज़रूरत सिर्फ हमें अपने पति से मिल पाएगी। लेकिन जब अभाव दिखता है तो उसी बीच जो होती है इंदिरा अब नए मर्दों की तलाशी में लग जाती है और काफ़ी मेहनत करती है, लेकिन उसके हिसाब से नए मर्द उसको नहीं मिल पाते हैं। तभी सोचते हैं क्यों ना रिश्ते की आड़ में ऐसा खेल खेला जाए ताकि हमारे ऊपर किसी को शंका ना हो। और तभी उसकी नज़र में अब विनय आ जाता है, और जब आता है विनय तो विनय के ऊपर जो होता है इंदिरा अपनी मुंह जाया फैलना शुरू कर देती है। और विनय जब भी घर में आता तो पैसों से उसको लाद दिया करती थी, और विनय नहीं समझ पाता है। लेकिन इंदिरा जो होती आए दिन मान सम्मान बढ़ा देती है, और इसी वजह से विनय चंद महीने के अंदर भी समझ जाता है कि इंदिरा की चाहत कहाँ तक है। और इसकी वजह से अब इंदिरा अब विनय के साथ घूमना फिरना भी चालू कर देती हैं। घूमने फिरने की वजह से दोनों एक दूसरे के भाव को समझते हैं, और धीरे धीरे दोनों में दोस्ती और प्रेम प्रसंग चल जाता है। दोनों के बीच जो होता है अनैतिक रिश्ता भी पनप जाता है।
अब यह सिलसिला शुरू होने के बाद जो होता है, इंदिरा अपने पूरे परिवार की दुनिया को भुला जाती है और रिश्ते की आड़ में पूरी तरह से खेल खेलना शुरू कर देती है। यह सिलसिला लगभग चलते चलते सालों का वक्त बीत जाता है, लेकिन इनकी जो भनक होती है कभी किसी के कानों में नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि जब कभी भी इधर विनय को पैसे की ज़रूरत पड़ती तो दिल खोल के मांग भी लिया करता था और सारे पैसे की ज़रूरत पूर्ण भी हो जाया करती थी। लेकिन समय तो बीतने लग जाता है, बीते बीते लेकिन दोनों के रिश्ते के बीच कड़वाहट भी आ पड़ती है। लेकिन इसी बीच विनय का एक अपना करीबी दोस्त होता है जो ठीक है इधर उत्तर प्रदेश का जाना माना जो ज़िला है कानपुर, इधर बिधनू सपाई एक जाना माना इलाका पड़ता है। उसी इलाके के रहने वाले वीरेंद्र सिंह चंदेल होते हैं। उनका अपना बेटा इधर होता पिंटू सिंह चंदेल, और पिंटू सिंह चंदेल जो होता है मौके पर वह भी बीकॉम की पढ़ाई करने के बाद अपने ही कस्बे में जाकर एक चाय की दुकान खोल रखता है। लेकिन चाय की दुकान के बावजूद भी वह मौके पर एक क्रिकेटर का प्रेमी भी होता है। उसका गाँव में काफ़ी आना जाना होता है और खेलना उलना भी होता है, जिसकी वजह से अब इधर पिंटू का इधर विनय के साथ भी अब दोस्ती होता है। दोनों एक दूसरे के सामने अपने दुखों को शेयर भी किया करते थे। लेकिन इसी बीच जैसे ही पिंटू को आभास होता है कि विनय की जो ज़िंदगी होती है बड़े ही तौर तरीके से ना चल पाएगी, जिसकी वजह से एक दिन पिंटू विनय को राय मशवरा देता है कि यार दोस्त तुम भी एक हमारी तरह चाय की दुकान खोल लो। लेकिन पिंटू की बात सुनने के बाद विनय कह देता है कि आखिर इस दुकान के लिए हमें कितना रुपये इकट्ठा करने पड़ेंगे। लेकिन यही बात जब सुनने के बाद पिंटू कह देता है इसके लिए तुम्हें ज़्यादा नहीं 15,000 ही चाहिए। लेकिन यह बात जब खुद विनय सुनता कहने लग जाता है इतने रुपये हमारे पास कहाँ से आएंगे, और तभी पिंटू होता है कहने लग जाता है कि तुम्हारे पास तो इतने रुपये आने के लिए थोड़ी बहुत तो मेहनत पानी तो करना पड़ेगा। लेकिन इधर विनय कह देता है इसके लिए हम तो पैसे अब किसी के सामने हाथ फैलाने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन तभी विनय के मन में यही बात आ जाता कि उन्हें मौसी के घर चला जाए, पैसे की मांग किया जाए। यही बात सोचकर ठीक 27 जनवरी का दिन होता है। अब उसी दिन सुबह का टाइम होता है। सुबह के टाइम में अब इधर कानपुर से उन्नाव के लिए निकल जाता है। और पूरे नगर जब पड़ता है, पहुंचने के बाद जैसे ही अपने मौसी के घर में घुसता सामने पड़ता है तो विनय जो होता है पैसे की मांग करता है। तो कहने लग जाती कि बार बार हम पैसे नहीं दे सकते, अब तुम्हारी मदद हम कतई करेंगे नहीं। अब इसी बात को लेकर इधर विनय और साथ में इंदिरा के बीच झगड़े तगड़ा शुरू हो जाते हैं, और झगड़े इतना बढ़ जाते हैं कि वहाँ से खुन्नस खाकर विनय अपने दोस्त के पास आता है। और इधर जैसे ही अब पिंटू देखता विनय की हालत को तो उसी समय उसकी खिल्ली उड़ाना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस खिल्ली का अब बदला लेने के लिए खतरनाक फैसला ले बैठता है। और उसी वक्त दोनों मिलकर इंदिरा को ही रास्ते से हटाने का ठिकाना प्लान बनाना शुरू कर देते, क्योंकि इधर विनय को पता होता है कि इंदिरा के पास काफ़ी सारे पैसे भी हैं और गहने भी हैं, सब अगर हाथ में लग जाएं तो तरीके से अपनी ज़िंदगी बना पाएंगे। और ज़िंदगी बनाने के लिए पिंटू को भी अपने प्लान में शामिल कर लेता है। और ठीक जैसे ही 28 जनवरी का वक्त होता है, वही सुबह का टाइम होता है, तो उसी वक्त जो होता है अब इधर विनय पिंटू को साथ लेता है और लेने के बाद वहाँ से एक ट्रक पर बैठता है। बैठने के बाद अब सीधा उन्नाव पहुँच जाता है। और पूरा नगर में जब पहुँचता है तो अपने मौसी के घर में घुसता तो पता चलता है उसके जो अपने मौसा होते हैं मौके प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव अपने काम के लिए गए हुए हैं, और साथ में आलोक भी अपने दुकान पर चला गया है। पूरा घर सुनसान होता है और घर के अंदर इधर अब विनय और पिंटू घुस जाते हैं। और घुसने के बाद जो होता है इंदिरा दोनों को देखती है तो तरीके से मान सम्मान और भगत भी करती है। लेकिन जैसे ही अब विनय देखता है मौक़ों पर इंदिरा जो होती है वह किचन में गई, उसी वक्त उठता है और इधर पिंटू को इशारा मार देता है। और पिंटू अपने ही जेब से एक रुमाल निकालता है। उसी रुमाल की मदद से दोनों जाते हैं किचन में ही गला दबाकर हत्या का प्रयास करते हैं। लेकिन चंद मिनट के अंदर इंदिरा बेहोशी की अवस्था में आ जाती है। लेकिन विनय समझ जाता कहीं अगर होश आया तो हम दोनों बेहतर तरीके से पकड़े जाएंगे, जिसकी वजह से अब विनय और पिंटू दोनों मिलकर पास एक तेजधार वजनदार हथियार लेते हैं और उसी से सर पर प्रहार करते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारे ब्लड शरीर के हिस्सा छोड़ देते हैं। और बेहतर तरीके से हमेशा में इसके लिए इंदिरा वहीं मौत की नींद में सो जाती हैं। और पास एक अलमारी होता है, उसी अलमारी को खोलते हैं तो विनय और पिंटू जो होते हैं उसमें काफ़ी सारे जेवर अपने हाथ में तो लेते हैं, लेकिन जब पैसे की तलाशी करते हैं सिर्फ 1500 रुपये ही उनके हाथ में लग पाते हैं। और मोबाइल अपने कब्जे में लेते हैं और लेने के बाद वहाँ से अब बाहर निकलते हैं और दरवाजे पर जाकर बाहर से कुंडी लगा देते हैं। फिर वहाँ से निकलकर अपने अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन जैसे ही अब दोपहर का टाइम होता है
तो आलोक जो होता है उसी वक्त अपनी माँ इंदिरा के पास कॉल करता है कि एक बार खबर लिया जाए कि घर में क्या सारा काम संपन्न हो गया है। और जैसे ही आलोक कॉल करता है तो कॉल करने के बाद मोबाइल जो होता है घंटी तो जाता है, लेकिन उधर जो होता है उठाने वाला कोई भी नहीं होता है। आलोक बार बार अपनी माँ इंदिरा के पास कॉल करता है, लेकिन 3 जवाब कॉल करने के बाद कोई जवाब नहीं मिलता। तो आलोक सीधा अपने घर पहुंचता है और दरवाज़ा मौके पर बाहर से कुंडी लगा होता है, चौंक से जाता है, खोलता है, लेकिन घर के अंदर उसकी जो अपनी माँ होती है इंदिरा पूरी तरह से खून से लथपथ अवस्था में अब पड़ी होती है। और इधर जो होता है वहीं पर आलोक चीख पड़ता है। मोहल्ले के लोग भी इकट्ठा हो जाते हैं और लोग तरह तरह की बातें कहते हैं। कोई कहता है बस करो, लूटपाट के इरादे से ही इंदिरा की हत्या की गई है। और चंद मिनट के अंदर प्रकाश चंद श्रीवास्तव भी पहुंच जाते हैं। अपनी पत्नी इंदिरा को देखते दहाड़े मार कर चीख चिल्ला पड़ते हैं और लोग तरह तरह की बातें तब भी करते हैं। इसी बीच उधर कोतवाली में इसकी सूचना लग जाती है। कोतवाली होते हैं धर्मेंद्र सिंह अब रघुवंशी, और धर्मेंद्र सिंह रघुवंशी जब खबर पाते हैं उसी वक्त की जो सूचना होता है वहाँ के फोरेंसिक टीम और साथ में बड़े अधिकारी को दे देते हैं। चंद मिनट के अंदर जो होता है पूरा नगर मोहल्ले में पहुंच जाते हैं। वहां जाते हैं तो प्रकाश चंद के श्रीवास्तव के मकान के सामने ठीक काफ़ी लोगों का जमावड़ा भी होता है, लेकिन घर के अंदर जो होता है इधर अब धर्मेंद्र चंद के मकान घुस जाते हैं। और जैसे घुसते हैं तो उसी वक्त देखते हैं कि इंदिरा जो होती है पूरी तरह से खून के अवस्था में फर्श पर पड़ी हुई है। वहाँ पर प्रकाश चंद्र श्रीवास्तव जब पूछताछ किया जाता है तो पता चलता है घर में एक अलमारी होती है। उस अलमारी से काफ़ी सारे पैसे भी गायब हैं और काफ़ी सारे गहने गायब है, यहाँ तक कि अपना पर्सनल मोबाइल इंदिरा का भी गायब है। और पुलिस का शंका चला जाता कि बस करो, इंदिरा की जो मौत हुई है ठीक घटना को अंजाम देने के लिए इधर लूटपाट की इरादा दर्शाया गया है। अब पुलिस की जो टीम होती है वहीं इंदिरा के बॉडी का पंचनामा भरती है और उठाकर अपने अस्पताल में ही सरकारी मोर्चरी में पोस्टमार्टम के लिए भिजवा देती है। अब इधर आलोक को अपने साथ लेती है और थाने में अज्ञात हत्यारे के विरुद्ध धारा 302 और 201 के तहत लूटपाट का मुकदमा भी दर्ज कर दिया जाता है। और पुलिस की टीम के सामने सबसे बड़ा यही चैलेंज बन जाता है कि जब तक इंदिरा का मोबाइल अपने कब्जे में नहीं ले जाता तब तक वो हत्यारा अपनी कस्टडी में आएगा नहीं, जिसकी वजह से अब इधर इंदिरा के मोबाइल को सर्विलांस पर लगा दिया जाता है। पुलिस की टीम अपने हिसाब से काफ़ी मेहनत करती कि कैसे न तैसे कर हत्यारा तक पहुँचे जाए, लेकिन 1 महीने का वक्त बीत जाता है और तभी अचानक जो होता है इंदिरा का मोबाइल ऑन हो जाता है। और पुलिस जब उस ऑन के मोबाइल का लोकेशन देखती तो पता चलता है कि यह ठीक जो होता है उत्तर प्रदेश का ही जाना माना जिला है जो कानपुर, उसी का नौबस्ता इलाके में दिखा रहा। पुलिस की टीम उस मोबाइल के लोकेशन के थ्रू वहाँ पहुँचती है तो एक दुकानदार पुलिस का गंडे चढ़ता है। पुलिस की टीम मोबाइल को उन्हें कभी पूछती है कि मोबाइल कैसे आया, कहने लग जाता कि साहब इस मोबाइल को देने वाला हमने एक करीबी ग्राहक है और पिंटू सिंह चंदेल। और जैसे पुलिस की टीम पिंटू सिंह चंदेल का नाम सुनती है और पहुंच जाती है ठीक उसी जगह जहां पर उसकी अपनी चाय की दुकान होती है, वहीं से कस्टडी लेकर थाने पहुंचती है। और चंद मिनट के अंदर जो होता है शक्ति दिखाने के बाद पिंटू सिंह चंदेल तुरंत अपने करीबी दोस्त और विनय श्रीवास्तव का नाम ले लेता है। और पुलिस की जो टीम होती है विनय श्रीवास्तव के घर पहुंचती है तो वहां पर नहीं मिलता, लेकिन इधर पुलिस की टीम मुखबिर को लगा देती है कि विनय श्रीवास्तव कस्टडी में लिया जाए। और तलाशी करते करते ठीक 13 मार्च का ही वक्त आ जाता है और मुखबिर के दौरान पता चलता पुलिस की टीम उसको कस्टडी में ले लेकर थाने पेश करती है। और लेकिन दोनों एक दूसरे को देखते हैं और पहचानते समझते हैं और दोनों चंद मिनट के अंदर अपना जुर्म कबूल कर लेते हैं। और सच्चाई सबके सामने जब आती है तो लोगों के रोंगटे भी खड़े हो जाते हैं। अब उसकी जो टीम होती है दोनों को अपने कस्टडी में लेती है और ले जाकर वहाँ के ही जेल में डाल देती है। दोस्तों, हमें इस घटना का सुनाने का जो उद्देश्य है किसी के दिल को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आपको यह बताना है कि आप जहाँ भी रहें आप सावधान और सतर्क जरूर रहें।